हेलो दोस्तों, जीवन भर मायके में सुरक्षित रहने का सोचने वाली साक्षी के साथ क्या हुआ, जो साक्षी ने अपना मायका छोड़ देने का निर्णय किया। साक्षी के विवाह को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि दुर्भाग्य उसके जीवन में हमेशा के लिए प्रवेश कर गया। जितना दुख कुसुम और अजय को अपने बेटे को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें साक्षी के विधवा होने का था। 1 वर्ष के नन्हे मयंक के सिर से पिता का साया उठने का भी था। साक्षी के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थी। दोनों पति पत्नी साक्षी से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। साक्षी भी इस परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के जाते ही असुरक्षा और परायेपन की भावना उस पर हावी होती जा रही थी। इस डर और असुरक्षा की भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसी साक्षी अब अपने मायके चली जाना चाहती थी। वो अपना आगे का जीवन वहां रहकर बिताना चाहती थी, किंतु ये बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाना उसे स्वयं भी उचित नहीं लग रहा था। उसके मन में पल रहा असुरक्षा का डर उसके कर्तव्य पथ पर बाधा बनकर खड़ा हुआ था। विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज पूरा करना बहुत ही चुनौती भरा कदम होता है। कर्तव्य और डर की 2 कश्तियों में सवार साक्षी डर के वशीभूत होकर कर्तव्य की कश्ती को डुबा चुकी थी। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके साक्षी ने अपनी सास कुसुम से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। 2-3 माह रहकर वापस आ जाऊंगी। कुसुम ने कहा, हाँ जाओ साक्षी, तुम्हें भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। मन ही मन कुसुम सोच रही थी कि मायके जाएगी तो थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुख की घड़ी में माता पिता और भाई भाभी का साथ साक्षी को संभलने में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगा। कुसुम नहीं जानती थी कि साक्षी के मन में क्या चल रहा है। अपने मायके आकर अब साक्षी इत्मीनान में थी कि दुखों के साथ ही सही कम से कम माँ के घर में वो सुरक्षित रह सकेगी। माता पिता और भाई भाभी ने भी इस दुख की घड़ी में साक्षी का बहुत ख्याल रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर के सभी जब ये लगने लगा कि साक्षी तो हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तक साक्षी को आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुसुम अक्सर ही साक्षी को फोन कर उसका हालचाल पूछती रहती थी। कुसुम और अजय को अकेलापन खाए जा रहा था। वो तो साक्षी को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे सुमित के जाने के बाद उनका ये प्यार और अधिक बढ़ गया था। अपने पोते मयंक में उन्हें अपने बेटे सुमित की छवि नजर आती थी। नन्हे मयंक की वजह से घर में उनका मन लग जाता था। एक दिन उदास मन से कुसुम ने फोन पर पूछा, साक्षी कब आओगी? साक्षी ने बात को टालते हुए कहा, माँ, बस कुछ और दिन रह लो, फिर आ जाऊंगी। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और मयंक के बिना घर सूना हो गया है। बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। पिछले कुछ दिनों से साक्षी महसूस कर रही थी कि घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं। उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन साक्षी को उनकी बातें सुनाई दे गई। साक्षी की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं। घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म लेती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी साक्षी को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें साक्षी को समझाकर उसे ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, एक और जवाबदारी का बोझ मैं नहीं उठा सकता। साक्षी की भाभी ने कहा,
हाँ, हमारे भी 2 बच्चे हैं और साक्षी का बेटा मयंक। बच्चों के लड़ाई झगड़े से भी मनमुटाव होते हैं। कभी कभी आने से प्यार बना रहता है, हमेशा साथ रहना ना बाबा, मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी साक्षी के सास ससुर तो कितने अच्छे हैं। कितनी बार उनका फ़ोन आता है कि साक्षी तुम कब वापस आओगी। साक्षी की भाभी की बात खत्म होते ही उसका भाई कहने लगा, साक्षी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर के लिए भी तो उसका कोई फर्ज है। बूढ़े माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, अब उनके पोते को भी उनसे अलग कर देना तो उन पर अत्याचार ही होगा। साक्षी के पिता खामोश थे, उनकी आंखें नम थी। वे जानते थे उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वे भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। उनकी उदास आंखों में मजबूरी के आंसू साफ नजर आ रहे थे। सभी की बातें सुनकर साक्षी की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से सुरक्षित रहने की उसकी भावनाएं भी बह गई। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को हकीकत में अपने समक्ष महसूस किया। वो सोच रही थी कि किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सबने सही बात कही। बुरा मानने या दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं। भैया भी तो सही कह रहे थे। मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने विषय में ही सोच रही हूँ। राहुल के माता पिता को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। सुमित की आत्मा भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं ही गलत थी, मुझे अपनी गलती तुरंत ही सुधारनी चाहिए। सोचते हुए कमरे में जाकर साक्षी ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया और कुसुम को फ़ोन लगाकर बोला, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। कुसुम और अजय के लिए ये वो खुशी के लम्हे थे जो यदि उनके जीवन में नहीं आते तो शायद निराशा के काले बादलों का अंधकार उनके जीवन में कभी भी सूर्य की किरणों को आने ही नहीं देता। साक्षी के घर वालों ने जब उसे सूटकेस तैयार करते देखा तब उसके पिता ने उसके सर पर हाथ फिराकर उसकी पेशानी पर चुम्बन लेकर कहा, यही सही है, तुम्हारे इस निर्णय पर मुझे गर्व है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।